everyone. Today we will discuss regarding the उपकल्पना of क्वाथ कल्पना. So क्वाथ कल्पना की उपकल्पना कहिए या उसको क्वाथ कल्पना की उपकल्प कहिए. तो टोटल देर आर द 6 टाइप्स ऑफ उपकल्पना ऑफ क्वाथ. मीन्स क्वाथ की उपकल्पना के रूप में हम टोटल 6 कल्पनाओं को क्या है इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं. इन दैट फर्स्ट इज द औषध सिद्ध पानीय. तो औषध सिद्ध पानीय क्या है कि औषध सिद्ध पानी में एक पल औषधि द्रव्य लेते हैं, एक पल औषधि द्रव्य एंड 64 पल जल लेते हैं. ठीक है. सो रेशियो विल बी 1:64 एंड इट शुड बी रिड्यूस टू हाफ और रिड्यूस अप टू हाफ और क्या कह सकते हैं उसको अर्धावशेष, अर्धावशेष और रिड्यूस्ड अप टू हाफ. मीन्स अगर आपने टोटल एक पल क्या लिया है औषधि द्रव्य लिया है और उसके 64 पार्ट्स आपने जल लिया है तो आपको उसको रिड्यूस करके कितना शेष रखना है 32 पल. सो दिस इज योर औषध सिद्ध पानी. ठीक है. तो इसमें क्या है औषध सिद्ध पानी में जो यहाँ पर एक पल आपने जो औषधि द्रव्य लिया है ये आपको यवकुट चूर्ण के रूप में ही लेना जैसे पहले क्वाथ कल्पना में लिया था. ठीक है. तो ये जो आपका औषध सिद्ध पानी बन गया है इसके कहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं. तो इसको यूज करने के लिए एक तो पान के लिए, ठीक है, फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस यूज करते हैं. दूसरा है यूष्य के निर्माण के लिए या पेय कल्पना के निर्माण के लिए या यवागु के निर्माण के लिए. तो ये है आपका औषध सिद्ध पानी है. अब औषध सिद्ध पानी का मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी. तो औषध सिद्ध पानी के एग्जांपल के रूप में वी विल रीड फॉर एग्जांपल सडंग पानी. सडंग पानी. ठीक है. तो सडंग पानी है. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ औषध सिद्ध पानी है एंड दैट इज फ्रॉम चरक चिकित्सा साम 3rd चैप्टर. तो सडंग पानी में क्या है टोटल 6 इंग्रेडिएंट है. मुस्ता, परपट, उशीर, चंदन, उदिच और नागर. ठीक है. टोटल यहीं लिख देती हूँ नागर. तो ये क्या है टोटल 6 इंग्रेडिएंट है. इन 6 इंग्रेडिएंट को आपको एक पल मात्रा में लेना है. मीन्स टोटल का जो कॉम्बिनेशन है या टोटल का जो सम है दैट शुड बी 1 पल. या इन दोनों सबका जितना भी आप कॉम्बिनेशन ले रहे हो सबका मिलाकर उसका आपको 64 पल क्या लेना है जल लेना है. जो भी तो रेशियो शुड बी मेंशन 1:64 एंड दिस शुड बी रिड्यूस्ड अप टू हाफ. मीन्स हाफ मीन्स 32 पल आपको क्या है उसको शेष रखना है और 32 को क्या है आपको इवेपोरेट कर देना है. सो दिस इज योर सडंग पानी. तो सडंग पानी का उपयोग कहाँ पर है. तो सडंग पानी इज यूज्ड इन द ज्वर. ये आपका ज्वर, दाह एंड तृष्णा. तो ये क्या है सडंग पानी के उपयोग है. ठीक है. सो विद दिस योर फर्स्ट औषध सिद्ध पानी हैज बीन कंप्लीटेड. एंड द सेकंड इज द दैट इज प्रमथ्या. तो प्रमथ्य क्या है. तो प्रमथ्य एक विशेष कल्पना है जिसमें पहले औषधि द्रव्य, जो औषधि द्रव्य आपने लिया है, औषधि द्रव्य एक पल की मात्रा में आपको लेना है और जो जल है वो क्या है 8 पल. मीन्स रेशियो विल बी 1:8 एंड दैट शुड बी रिड्यूस्ड अप टू 1/4 मीन्स चतुर्थांश. ठीक है. लेकिन यहाँ पर जो ये औषधि द्रव्य जो प्रमथ्या का मैंने बताया है ये एक विशेष कल्पना है. तो विशेष क्यों है क्योंकि इसमें जो औषधि द्रव्य आपने जो एक पल लिया है इसको यवकुट की अवस्था में नहीं लेना है. जो एक पल औषधि द्रव्य आपने लिया है इसका पहले कल्क बनाना है और फिर उस कल्क को क्या करना है जल के साथ डालकर क्वाथ विधि से क्या है क्वाथ बनाना है. तो दिस इज द स्पेशल काइंड ऑफ द प्रिपरेशन दैट इज प्रमथ्या. तो प्रमथ्या में क्या हो गया 1:8 का रेशियो लेना है और उसको 1/4 मीन्स चतुर्थांश उसको क्या है हमें शेष रखना है. मीन्स अप टू 1/4 उसका चौथाई हिस्सा क्या है हमें बचाना है. तो दिस इज द प्रमथ्य कल्पना. ठीक है. अब प्रमथ्य कल्पना के बारे में आचार्यों के ये है कि प्रमथ्य क्या है
कई आचार्यों ने अपने हिसाब से क्या है प्रमथ्य को डिफाइन किया है। तो जो मैंने अभी बताया दैट इज अकॉर्डिंग टू आचार्य शारंगधर की आचार्य शारंगधर ने कहा है कि औषधि द्रव्य का क्या है एक पार्ट, या औषधि द्रव्य का क्या है आपको एक पल लेना है, एक पल औषधि द्रव्य लेकर उसको क्या बनाना है कल्क उससे बनाना है, और कल्क बनाकर उस कल्क को क्या करना है 8 पल जल के साथ में उसको बॉईल करना है। कब तक बॉईल करना है रिड्यूस्ड अप टू 1/4 और चतुर्थांश। तो ये है क्या है ये आपका प्रमथ्य है दैट इज अकॉर्डिंग टू आचार्य शारंगधर। ठीक है, इसके अलावा आचार्य चक्रपाणी ने बताया है कि जो प्रमथ्य है ये क्या है एक दीपन पाचन कषाय है, दीपन पाचन कषाय और क्वाथ। ठीक है, तो आचार्य चक्रपाणी के अकॉर्डिंग जो प्रमथ्य है वो क्या है दीपन पाचन कषाय, मीन्स दीपन पाचन कषाय को उन्होंने क्या कहा है प्रमथ्य कहा है। ठीक है, एक जो ओपिनियन है यहाँ पे दैट इज अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह। तो अष्टांग संग्रह में क्या है कि क्वाथ कल्पना के लिए ही क्या है प्रमथ्य शब्द यूज हुआ है, मीन्स क्वाथ इज इक्वल टू प्रमथ्य दैट इज अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह। ठीक है, एक और ओपिनियन है इसमें आचार्य अरुण दत्त। तो आचार्य अरुण दत्त ने क्या बताया है कि जो प्रमथ्य है वो क्या है एक कृतयुष का एक भेद है। तो ये है आपका प्रमथ्या की कौन से आचार्य ने प्रमथ्या को कैसे डिफाइन किया है। ठीक है, लेकिन प्रमथ्या एक नो डाउट एक इंपॉर्टेंट कल्पना है क्योंकि इसकी जो निर्माण विधि है वो स्पेशल है, क्योंकि हम कोई भी क्वाथ या क्वाथ की कोई भी हम उपकल्पना करते हैं तो उसमें जनरली हम औषधि का यवक कुट चूर्ण डालकर उपयोग करते हैं, लेकिन प्रमथ्या में औषधि द्रव्यों का पहले ही आपको कल्क बनाना है और उस कल्क को डालकर क्या है क्वाथ की तरह से क्या है कल्पना का निर्माण करना है। तो ये अपने आप में क्या है एक स्पेशल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि दोनों को अगर अंडरस्टैंड करना है या समझना है क्योंकि क्यों है दोनों में डिफरेंस इतना, तो उसके लिए है दोनों में कि क्वाथ और आपका प्रमथ्या। तो क्वाथ में क्या करते हैं हम जनरली औषधि द्रव्यों का यवकुट चूर्ण हम क्या करते हैं यूज करते हैं यवकुट चूर्ण, लेकिन प्रमथ्या के निर्माण के लिए मैंने बताया औषधि द्रव्यों का क्या है कल्क बनाकर डाला जाता है। मींस औषधि द्रव्य है तो उसका यवकुट करके हम क्वाथ का निर्माण करेंगे, लेकिन उसे अगर प्रमथ्या का निर्माण करना है तो उन्हीं औषधि द्रव्यों का क्या करना है पहले कल्क तैयार करना है और फिर कल्क क्या है डालकर आपको प्रमथ्या बनानी है। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस है दोनों में ये है ये जो क्वाथ है दैट इज यूज्ड फॉर द ऑल पर्पस इन द सेंस दीपन पाचन शोधन एंड समल। जो क्वाथ है वो क्या है सभी पर्पसेस के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन जो प्रमथ्या है दैट इज स्पेशली यूज्ड फॉर द दीपन एंड द पाचन कर्म, दीपन एंड पाचन। ठीक है, जो तीसरा जो एक और डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि जो क्वाथ है वो दोष की सभी अवस्था में यूज किया जाता है। मींस अगर जो दोष है वो मध्यम अवस्था में है, अल्प अवस्था में है या बहुत ज्यादा प्रकोपित अवस्था में है तो क्या है उसको उपयोग किया जाता है, क्वाथ का कर सकते हैं। लेकिन जो प्रमथ्या है वो क्या है स्पेशली दोषों की मध्यम अवस्था में क्या है उपयोग किया जाता है, मध्यम अवस्था ऑफ दोष। ठीक है, लेकिन जो क्वाथ है ये क्या था ऑल अवस्था, दोष की चाहे कोई भी अवस्था होने दो उसके अंदर आपका क्वाथ क्या है इंडिकेटेड है उपयोग किया जाता है। तो ये है आपका बेसिकली क्वाथ और प्रमथ्य में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद में है प्रमथ्या का एक एग्जांपल्स मैं बता रही हूं आपको दैट इज मुस्तादी प्रमथ्या। मुस्तादी प्रमथ्या, तो मुस्तादी प्रमथ्या में है तो इसमें क्या करना है मुस्ता आपको लेना है और मुस्ता को एक पार्ट, ठीक है, और उसके बाद एक के साथ में 8 पार्ट आपको क्या लेना है जल लेना है।
ठीक है। तो जो एक पार्ट आपने मुस्का लिया है इसको पहले कूट कर उसमें थोड़ा थोड़ा क्या है जल डालकर उसका पहले कल्क का निर्माण कर लेंगे, उसको किसी भी सिलबट्टे पर रगड़ कर, और जैसे ही कल्क का निर्माण हो जाएगा फिर उस कल्क को क्या करना है 8 पार्ट जल में डालना है, और 8 पार्ट जल में डालकर आपको क्या है उसको पाक करना है। कब तक पास करना है? रिड्यूस अप टू चतुर्थांश और रिड्यूस्ड अप टू 1/4, एक ही बात है दोनों, ठीक है। मतलब उसका 1/4 आपको क्या है शेष रखना है उसका। सो दैट इज योर मुस्तादी प्रमथ्य। ओके, सो नेक्स्ट इज द लाक्षारस। सो लाक्षारस आपकी तीसरी प्रिपरेशन है। तो लाक्षारस के निर्माण के लिए क्या करते हैं, और लाक्षारस क्या होता है कि इसमें एक पार्ट आपको लाक्षा लेना है, तो लाक्षा है दैट इज 1 पार्ट, ओके, और साथ में जल कितना लेना है 6 पार्ट, तो दोनों का जो रेशियो है दैट इज 1:6, ठीक है। तो क्या करना है, जो लाक्षा है लाक्षा को पहले थोड़ा उसको क्लीन कर लेना, कुछ भी उसमें फिजिकल इम्प्योरिटी है उसको पहले साफ कर लेना है। उसको साफ करने के बाद में लाक्षा को एक वस्त्र में रखकर उसकी क्या है पोटली बना लेनी है, और उस पोटली को क्या करना है दोला यंत्र विधि के द्वारा, माइट भी आपको पता होगा दोला यंत्र विधि, तो दोला यंत्र विधि के द्वारा, दोला यंत्र में क्या करना है 6 पार्ट आपको क्या लेना है जल लेना है, ठीक है। इधर से आपने पोटली का निर्माण कर लिया, दोला यंत्र के अंदर 6 पार्ट आपने जल ले लिया, और उस पोटली को क्या करना है दोला यंत्र में लटका देना है, और लटकाने के बाद में क्या करना है अग्नि, और अग्नि देकर कितना रिड्यूस करना है उसको 1/4, अप टू 1/4, ठीक है, अप टू 1/4 और चतुर्थांश। जो आपने दोला यंत्र में जो 6 पार्ट आपको आपने जो जल लिया है दैट शुड रिमेन्स अप टू 2 पार्ट्स, तो तब तक आपको क्या करना है उसको पकाना है, और फिर पकाने के बाद में क्या करना है जो 2 पार्ट्स जो जल आपका शेष रह गया रिमेन्स रह गया उसको आपको 21 टाइम्स किसी भी कपड़े से या वस्त्र से क्या है फिल्टर कर लेना है। तो 21 टाइम्स फिल्टर करने के बाद जो द्रव पदार्थ आएगा दैट इज लाक्षारस। सो दिस इज लाक्षारस, ओके। लाक्षारस के बाद में जो नेक्स्ट इज द उष्णोदक। सो उष्णोदक इज आपका उष्ण मीन्स गरम और उदक मीन्स जल, तो गर्म जल को क्या है जनरली उष्णोदक कहा जाता है। तो उष्णोदक मीन्स आप ये कह सकते हैं कि केवल जल को मीन्स जल में बिना किसी औषधि द्रव्य को मिलाए केवल जल को क्या है आपको अग्नि पर बॉईल करना है, और अग्नि पर बॉईल करके उसे रिड्यूस कर लेना। कितना रिड्यूस कर लेना अप टू 1/8 या अप टू 1/4 या अप टू हाफ, ठीक है। मीन्स जो आपने जितना जल लिया है उस जल को अग्नि पर गर्म करके उसका क्या है 1/8 आपको क्या है शेष रखना है, इसको क्या बोलेंगे अष्टमांश, ओके 1/8 या अष्टमांश। 1/4 है दैट इज चतुर्थांश, और हाफ मीन्स अर्धावशेष या अर्धशेष। तो ये क्या है आपका उष्णोदक। तो उष्णोदक हो गया आपका। तो अभी उष्णोदक कहां पर उपयोगी है, तो जो उष्णोदक है इट इज यूज्ड इन कफ दोष। वैसे तो त्रिदोषी शामक होता है उष्णोदक, लेकिन स्पेशली इनका कफ दोष, इसके साथ में है मेदो रोग, ओके, आम स्थिति, आम स्थिति, और साथ में आपका कास, आपका श्वास और ज्वर, और ज्वर के साथ में ये क्या करता है अच्छा दीपन का कार्य भी करता है, और दीपन के साथ में ये बहुत अच्छा क्या है बस्ती शोधक, बस्ती शोधक। तो दिस इज योर उष्णोदक।
ओके अगर त्रिदोष के हिसाब से उष्णोदक की बात करते हैं तो वात पित्त एंड द कफ मीन्स अगर आप उष्णोदक को अगर वात दोष के लिए मीन्स वात व्याधि के लिए या जो भी वात दोष जहाँ प्रकोपित होता है अगर वहां पर अगर उष्णोदक आपको उपयोग करना है तो आपको 1/4 रिड्यूस मीन्स अप टू 1/4 जो रिड्यूस जो मैंने बताया है चतुर्थांश क्या है आपको रिड्यूस करना। चतुर्थांश इन द सेंस कैसे करना है आपको कि जो आपने लिया है उसका आपको 1/4 शेष रखना है। ठीक है अगर पित्त के लिए कर रहे हो तो हाफ शेष या सेकंड अप टू सेकंड मीन्स अर्धावशेष मीन्स जितना आपने जल लिया है उस जल का आपको रिड्यूस करके उसको हाफ शेष रखना है। तो उसको आपको किसके लिए यूज करना है पित्तज व्याधि के लिए या पित्तज दोष के लिए उपयोग करना श्रेष्ठ होता है। और तीसरा है आपका कफज तो कफज के लिए बताया है 1/3 और त्रिपाद शेष मीन जितना आपने जल लिया है उसका 1/3 आपको क्या है रिड्यूस कर लेना है। ठीक है 1/3 नॉट रिड्यूस 1/3 तक आपको उसको शेष रखना है मीन्स अप टू 1/3 पार्ट उसका क्या है रिमेन्स रहना चाहिए दैट इज त्रिपाद शेष। सो दैट इज इंडिकेटेड इन द कफज व्याधि और द कफ दोष के लिए। तो क्या है ये दिस इज द उष्णोदक अकॉर्डिंग टू द दोष। ओके सो नेक्स्ट इज द क्षीरपाक। सो क्षीरपाक में क्या होता है कि क्षीरपाक एक ऐसी कल्पना है जिसमें औषधि द्रव्य को क्षीर एवं जल के साथ में क्षीर के अवशेष रहने तक क्या है पाक किया जाता है। जैसे इसमें बताया है कि 1 पार्ट आपको औषधि द्रव्य लेना है 1 पार्ट औषधि द्रव्य और 8 पार्ट क्या लेना है आपको दुग्ध और 32 पार्ट्स जल मीन्स जितना आप औषधि द्रव्य ले रहे हो उस औषधि द्रव्य से आपको 8 टाइम्स क्या लेना है दुग्ध लेना है 8 टाइम्स और दुग्ध से आपको 4 टाइम्स क्या लेना है जल लेना है। तो 1:8:32 ठीक है औषधि द्रव्य से 8 टाइम्स दुग्ध ले लिया और दुग्ध से आपने 4 टाइम्स क्या ले लिया जल ले लिया। इन तीनों को क्या करना है अग्नि पर उबालना है और बॉयल करना है। कब तक बॉयल करेंगे जब तक सिर्फ क्षीर क्या रह जाए रिमेन्स रह जाए क्षीर क्या रह जाए शेष रह जाए। तो क्षीर आपने कितना लिया है 8 पार्ट्स तो मीन्स उबलते उबलते जब ओनली दूध आपका मीन्स जो दूध आपने डाला है वही क्या है शेष रहना चाहिए जो आपने जल ऐड किया था दैट शुड बी इवेपोरेटेड। तो दैट इज क्षीर पाक कल्पना और क्षीर पाक विधि इसको बोलते हैं। ठीक है तो इसके अलावा एक और भी आचार्य यादव जी त्रिकम जी का इसमें ओपिनियन है। ये था आचार्य शायनधर के हिसाब से। आचार्य यादव जी त्रिकम जी ने क्या बताया कि 1:15 मीन्स जितना आप औषधि द्रव्य ले रहे हो उससे 15 टाइम्स आपको क्या लेना है दुग्ध लेना है। तो ये आपका हो गया औषधि द्रव्य 1 पार्ट ओके और 15 टाइम्स आपका क्या हो गया दुग्ध और 15 टाइम्स से आपका क्या हो गया जल। ठीक है तो ये आपको लेना है इसको रिड्यूस करना है 1 सेकेंड कब तक रिड्यूस करना है जब तक सिर्फ आपका क्षीर शेष रह जाए। ठीक है तो ये आपका क्या है क्षीर पाक। तो क्षीर पाक में मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूं दैट इज अर्जुन क्षीर पाक। अर्जुन क्षीर पाक तो अर्जुन क्षीर पाक के निर्माण के लिए क्या करेंगे वंस अगेन अर्जुन जो है अर्जुन औषधि जो है आपको उसका आपको 1 पार्ट लेना है उसको क्या है अच्छे से कूट कर उसका यवकूट चूर्ण बना लेना है उसमें 8 पार्ट्स आपको दुग्ध ऐड करना है और 8 पार्ट्स का 32 पार्ट्स मतलब दुग्ध से 4 टाइम्स आपको क्या लेना है जल लेना है। तीनों को क्या करना है अग्नि पर हीट करना है। कब तक हीट करना है सिर्फ क्षीर अवशेष रहने तक। ठीक है क्षीर अवशेष रहने तक पाक करना है। फिर किसी कपड़े से या वस्त्र से या किसी क्लॉथ से क्या उसको फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट आएगा दैट इज क्षीर पाक कल्पना। ठीक है तो क्षीर पाक की जो जर्नल मात्रा है जो जर्नल डोज है दैट इज 50 ml अराउंड। ठीक है जो डोज आपकी क्षीर पाक कल्पना की दैट इज 50 ml।
ओके, जो अर्जुनक क्षीरपाक है दैट इज इंडिकेटेड इन, उपयोग कहाँ पर है इसका, तो ये आपका एक बहुत अच्छा क्या है हार्ट टॉनिक है, इसलिए जो भी आपकी हार्ट डिजीज है और आपके हृदरोग है उसके अंदर क्या बहुत अच्छा काम करता है। और साथ में क्या है, क्षीर डालकर उसको पकाने से जो भी क्षीर पाक जो कल्पनाएं होती है वो कैसी होती है, सारी बल्ले, ठीक है, बलवर्धन का भी क्या करती है साथ में कार्य करती है, और सभी क्या होती है रुचिकर होती है। ओके, जो लास्ट है दैट इज मांस रस। तो मांस रस क्या है, ये एक प्रकार की कल्पना है जो औषधि द्रव्य मांस रस और जल के द्वारा क्या है निर्मित की जाती है पाक विधि के द्वारा। तो इसमें क्या करते हैं, जो औषधि द्रव्य है उसका एक पार्ट, मीन्स एक पार्ट औषधि द्रव्य लिया आपने और उसके साथ में आपने 2 पार्ट्स क्या लिया, मांस, और साथ में उसमें 8 पार्ट्स आपने क्या लिया, जल। ठीक है, तो रेशियो विल बी 1:2:8। तो ये आपने क्या है रेशियो लेना है, और उस रेशियो को क्या करना है, किसी पात्र में अग्नि पर गर्म करना है या अग्नि पर उसको उबालना है या अग्नि पर उसे बॉईल करना है। कब तक बॉईल करना है, तब तक कि इट शुड रिड्यूस टू 1/4, अप टू 1/4, रिड्यूस्ड अप टू 1/4 मीन्स जो आपने 8 जो लिया था पार्ट्स था इसका क्या है 1/4, मतलब क्या है 2 पार्ट्स इसका क्या है शेष रहना चाहिए। सो जो कल्पना फिर निर्मित होती है दैट इज मांस रस है। तो ये क्या है आपके 6 जो है दैट इज द क्वाथ कल्पना की, ये उपकल्पना है, क्वाथ कल्पना की इसकी उपकल्प भी कह सकते हैं। सो विद दिस द उपकल्पना ऑफ द क्वाथ कल्पना हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू।